जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। Okay, not bad. Yes. यदि पूछ लेता हूँ मैं। ये अंगूठी तुम्हें जिसने भी बनाई उसे वापस कर दो बेटा। वरना तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। हेलो मारिया, तुम्हारे लिए ड्रेस पसंद कर रहा था, जल्दी से बताओ कि ब्लू में लूं या ब्लैक में? कुछ मत लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों भाई? स्ट्रेटली मना कर दिया। इतनी मोहब्बत से अपनी मोहब्बत के लिए ले रहा हूं और तुम होके मना कर रही हो। अच्छा ठीक है ठीक है, इस बार अपने बाबा का नाम नहीं लूंगा। हक से दे रहा हूं और हक हलाल की कमाई से ले रहा हूं। मारिया, तुमसे बात कर रहा हूं, कहां चली गई? हेलो। अरे कमाल लड़की है भाई, जवाब दिए बगैर ही फोन रख दिया। तो सैफ अहमद, अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, लेकिन खामोशी में रजामंदी होती है, ऐसा ही। आई थिंक आई शुड गो फॉर ब्लू। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने मेरी मोहब्बत पर ईमान ले आओ, इसे हमदर्दी का नाम मत रह गए। इश्क नहीं, ये वो आतिश है जो बुझाए ना बुझे, लगाए ना लगे। तेरे लिए रहे हम थम, दिल कैसे ये समझ ले। मिस मारिया, क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होकर मुझसे शादी करेंगी? नसीब ही बन जाए। तुम मुझे तो बता सकती थी ना कि सैफ ने तुम्हें प्रपोज किया है, तुम्हें अंगूठी दी है। मुझे लगा बता दिया होगा आपको, हर बात तो आपसे शेयर करता है। हाँ, उमाइमा की मंगनी वाले दिन वो आया जरूर था, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी लाया था, मुझे उसने बताया था, पर ये तो मेरे जहन में नहीं आ सकता था ना कि वो तुम्हें प्रपोज करना चाह रहा है, अंगूठी लेके आया है। और मुझे बताना तुम्हारी जिम्मेदारी थी मारिया, सैफ की नहीं। मुझे पता होता तो कम से कम उसको ये तो कह देती ना कि
कोई भी कदम उठाने से पहले एहसान भाई और भाभी को भेजे। दोस्ती और बेतकल्लुफी का मतलब ये नहीं है कि अब सब फैसले तुम दोनों खुद ही कर लोगे। आज पहली दफा तुम्हारी वजह से मैं इरफान के सामने शर्मिंदा हुई हूं। माफ कर दे मुझे। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि बात इस अंदाज में अब्बू तक पहुंचेगी। मुझे लगा कि खुश होंगे कि अब्दुल्ला के रिश्ते के चक्कर में जो मायूसी है उसके बदले अल्लाह ने सहर जैसा इनाम दिया हमें। लेकिन नहीं, अब्बू ने किसी की बात नहीं सुनी, अपना फैसला सुनाया और चले गए। लेकिन मैं जानती हूं किसने किया होगा ये, कौन कर सकता है। मारिया, कहां जा रही हो? क्या बकवास की है तुमने जाके अब्बू से? बात तुम्हारे और मेरे दरमियान हुई थी ना, और मैंने तुमसे कहा भी था पूछना है तो सैफ से जाके पूछो, पहले उसने किया है। ने अब्बू को शर्मिंदा कर दिया। एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? जो मुंह में आ रहा है बोलती जा रही हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तुम अपने अमारत के नशे में और अपने तकब्बुर के गुमान में मुब्तला हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी नेगेटिव निकलोगी। मेरे अब्बू को तुम उनके तरबियत के ताने देती हो, उनको मेरे खिलाफ बदगुमान करती हो तुम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो मिली भी नहीं चाचा जान से। झूठ मत बोलो। तुम्हें जरूरत है उनसे मिलने की? तुम तो उन्हें जब दिल करता है फोन कर देती हो। ये मेरा फोन है, तुम देख सकती हो। मैंने कोई कॉल नहीं की। ओ मैमा, मैं बच्ची नहीं हूं। क्या मैं नहीं जानती कि कॉल लॉग्स डिलीट भी किए जा सकते हैं? लेकिन जिस नफरत का मुजाहिरा तुमने किया ना उस दिन किचन में, उससे जाहिर होता है कि सैफ ने मुझे प्रपोज किया, ये तुमने ही अब्बू को बताया है। यू नो व्हाट मारिया, तुम्हें जो समझना है समझो, आई डोंट केयर। लेकिन ये तय है कि तुम मेरी भाभी कभी नहीं बनोगी। तुम्हें परवाह भी क्यों होगी? तुम्हारा दिल तो टूटा नहीं है। ना ही तुम्हारे अब्बू को किसी ने जाकर आईना दिखाया है, ना ही ताए अब्बू को जाके किसी ने ये कहा है कि बेटी को चारे की तरह इस्तेमाल करें ताकि घर पर और बिजनेस पर कब्जा कर सकें। मारिया, आई थिंक बहुत अच्छा हुआ कि तायबू को पता चल गया कि तुम क्या करती फिर रही हो। यही होना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने प्यारे रिश्ते को तुमने सियासत की भेंट चढ़ा दिया, और शर्मिंदा भी नहीं हो। लेकिन जो बोया है किसी दिन काटना पड़ा ना, तो मेरी जगह खड़ी होगी। ये सब कुत्सिया भाभी ने कहा है आपसे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी सैफ को किस नजर से देखने लगी है। 26 साल से मेरा सर झुका हुआ है, अब और नहीं। मेरे और तुम्हारे रिश्ते के दरमियान बहुत कुछ है समीना, जिसके बारे में मारिया नहीं जानती, लेकिन तुम तो जानती हो।
तुम्हें उसके बढ़ते कदम रोकने चाहिए थे। तुमने अपनी बचपन की निस्बत खो दी, मैंने अपना प्यार। अब्बा, अब्बो, भाई सबने हाथ जोड़े तो तुम्हारे साथ ही रिश्ता जोड़ा। तुमसे शादी की तो अपना सब कुछ खो दिया मैंने। मिर्गी की मरीज, ये मिर्गी कि मिर्गी का मर्ज ना इसी बात की देन है। मैंने तो आपसे तब भी कहा था, एहसान भाई की तरह आप भी अपना रास्ता चुन ले। नहीं चुन सका ना, नहीं बन सका मैं खुद गर्ज, नहीं बन सका। इसीलिए भाई को उनकी मोहब्बत सौंपते हुए आपने अपना हिस्सा भी दे दिया। तो सारी जिंदगी हम आपके भाई के बराबर नहीं आ पाए। अब जब मारिया मुझसे पूछती है कि ये फर्क क्यों है, तो मैं उसको क्या बताऊं कि उसका बाप खुद को सजा दे रहा है, और जब अपनी मर्जी से गुर्बत चुनी ही थी तो फिर हम यहां क्यों आए? पागल हो गया था, सच आ गया था, मैं सच आ गया था। मारिया की खुशी के लिए आया था समीना, अपनी बेटी की खुशी के लिए। उस अब्दुल्ला से कुछ उम्मीदें वाबस्ते हो गई थी, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए। अपने भाई से, आपा से एहसान लेने पर मजबूर हो गया। फिर सैफ के लिए क्यों इनकार कर रहे हैं? इरफान, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये तो उन दोनों के साथ ज्यादती होगी। होने दो ज्यादती, होने दो। मेरी बेटी अपनी मोहब्बत का दुश्मन मुझे समझेगी ना, मुझे समझ लेने दो। वो टूट जाएगी। टूट जाएगी। तुम टूटी जब एहसान भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म हुआ, तो तुम टूटी। मैं अब सिर्फ आपकी बीवी हूं, हमारी जिंदगी गुजर गई। उसकी भी गुजर जाएगी समीना, गुजर जाएगी उसकी भी। क्यों आप तारीख को दोहराना चाहते हैं? क्योंकि तुझसे अब भी नहीं चाहती। मैं अपनी बेटी को मोहब्बत में टूटा देख सकता हूं समीना, जलील होता हुआ नहीं। बस। क्यों तारीख को दोहराना चाहते? इरफान, आपने जो कहना था कह दिया, मैंने जो करना था वो भी कर दिया। अब और कोई बात नहीं होगी।
मारिया, केक जल गया अम्मी। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा भी कभी कभार। मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज खैर, आपके आज के दिन के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था। साड़ी है, आपके कमरे में प्रेस करके रखी है, देखिए आपने। देखिए, हैप्पी एनिवर्सरी। अब्बू को भी कहना चाहती थी, लेकिन सुनी नहीं मेरी बात। गिफ्ट भी लाई थी उनके लिए। नमाज पढ़ने गए हैं, आ जाएंगे तो कहते ना, और अपने हाथ से देना, बहुत खुश होंगे। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने गलत कहा था कि तुम समीना मत बनना। तुम बस वो करना जो तुम्हारा दिल करता है और जिसे करने की तुम में हिम्मत हो। दूसरा केक ऑर्डर करते हैं। इसकी किस्मत में था जलना। बेटा, तुमने चाचा चाची के लिए कोई तोहफा लिया? नहीं फूफो, माँ पापा भी हमेशा तोहफा लेते हैं, तो मैंने तो कुछ नहीं लिया। अरे कैसी भतीजी हो, अपने चाचा की सालगिरह पे तोहफा ही नहीं दिया तुमने। अब मारिया को देखो, एहसान की सालगिरह पे ना हर साल अपने हाथों से केक बनाती है। वो जानती है उसकी पसंद और नापसंद। कितनी प्यारी बच्ची है ना? तो उमैमा को भी सब पता है। इरफान को पुराने गानों का और किताबों का शौक है, और समीना को हैंडीक्राफ्ट्स का, है ना बेटा? जी मुझे पता है फूफो। तो बेटा कोई किताबें ही ले लेती तुम। खैर देखो, मैं नहीं जानती कि कुत्सिया ने तुम्हें कितना सिखाया या नहीं सिखाया, लेकिन आगे की जिंदगी ना तुमने मेरे घर में गुजारनी है। तो मैं अब सिर्फ तुम्हारी फूफो ही नहीं, सास भी हूं। अगर मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगेगी ना, तो मैं तुम्हें टोकूंगी जरूर। एक बार मेरी शादी हो जाए अब्दुल्ला से, आपको तो ऐसा इग्नोर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगी। चाय तो लेना, पीने आपने बेटा तो। शुक्रिया बेटा। कैसा लगा? अच्छा है। हाँ, बस अच्छा है। अरे इतनी मेहनत से मार्केट ढूंढकर मैंने बेस्ट कलर बेस्ट स्टाइल तुम्हारे लिए चूज किया, और सिर्फ अच्छा है। अब सूरत बोलो ना। वो अलग बात है कि पहनने के बाद ये खूबसूरत तरीन हो जाएगा। मना किया था ना तुम्हें कि मत लाओ, फिर क्यों लाए हो? तुम्हारी आदत खराब करने की। अब इतना तो हक दिया है ना तुमने मुझे। सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, प्लीज ले जाओ इसे। हाँ, तो फिर क्या करूं मैं? तो मैम को दे दूं जाकर? हाँ नहीं, बस ले जाओ। इतने प्यार से लिया है मैंने मारिया, इनकार तो मत करो यार। सिर्फ मुझे एक बात करनी है। एक नहीं दो करो। बोल बोलो। अभी नहीं,
बल्कि आज नहीं, अम्मी अबू का दिन है, उनकी खुशी सेलिब्रेट करेंगे बस। ठीक है, लेकिन ये इतना उदास चेहरा क्यों है? मेरा केक जल गया यार। इतनी सी बात, तुमने अपना चेहरा देखा है? अच्छा, तुम वो दिन भूल गई? पूरा दिन तुमने मुझे जलाया था और क्या कहा था? इश्क का दावा करते हो और आतिश इश्क से डरते हो, याद है तुम्हें? गलती हो गई, नहीं कहना चाहिए था। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं वैसे भी भूल गया। मोहब्बत का इजहार करके जो खुशी दी है ना तुमने मुझे, वो बहुत अनमोल है मेरे लिए, बहुत अनमोल। अरे ये लो, ये कलर पहनकर मुझे दिखाओगी कि तुम पर कैसा लग रहा है? प्लीज। आज तो यही पहनना पड़ेगा, अब बुलाए। अच्छा ठीक है, रख तो लो। ये तो उस दिन पहन लेना जिस दिन मामा रिश्ता लेकर आएंगे मेरे लिए। प्लीज अब इनकार मत करना। ठीक, लेकिन आखिरी बार है। अच्छा ठीक है, आखिरी बार। वैसे भी बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे, फिर हम साथ में शॉपिंग पे जाया करेंगे। फिर मेरे कपड़े तुम लिया करोगी, मेरे पसंद के जूते लिया करोगी, फिर तुम्हारे कपड़े, फिर तुम्हारे जूते, फिर तुम्हारा मेकअप का सामान, और फिर बस अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना नीचे। ओके, आ रही हो, तुम जाओ। माशाल्लाह समीना, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। किसी की नजर ना लग जाए तुम्हें, बस कभी कभार ना मुस्कुरा लिया करो। जी चची जान, कि वैसे भी चचा जान को आज आपके सिवा तो कोई और नजर आएगा नहीं। अरे ये तो बताओ कि तुम्हारे चचा जान हैं कहाँ? लगता है लंबी तैयारी में मसरूफ हैं। वो अभी तक मस्जिद से आई ही नहीं है। अच्छा, नमाज को तो काफी वक्त हो गया। मारिया, एक काम करो, अब्बू को फोन करके चेक तो करो कि कहाँ रह गए हैं। मैं कॉल करती हूँ। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। मैं चाय का देखती हूँ, उतनी देर तक इरफान भी आ जाए शायद। ठीक है। अब्बू का फोन बंद है। फोन बंद है? अच्छा मारिया, तुम परेशान मत हो, मैं चचा जान को मस्जिद से लेकर आता। मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। अच्छा चलो। चल। जी भाभी। तुम बिलाओ जितना तैयार हुई, लाखों चाहो हमारी तरह तुम्हारा कपल नहीं बन सकता। भाभी, आपकी शादी को 26 साल हो गए हैं, मेरी शादी को 23 साल। अब तो ये जिक्र ही बेमानी है, और वैसे भी नसीब तो लिखा जा चुका है। बेशक, मैंने इसलिए इरफान को समझा दिया है। अच्छा होगा कि तुम भी अपने जहन में बिठा लो, मारिया सैफ का नसीब ना है ना बनेगी। तो ये बात आपने अपने बेटे से क्यों नहीं की? क्योंकि मैं अच्छी माँ तो हूं, लेकिन मैं इतनी अच्छी औरत नहीं हूं कि अपने रकीब से दोहरा रिश्ता जोड़ूं। ये बात ध्यान में रखना।
मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्बू को फिट्स पड़ते हैं, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। मारिया, तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो। वो ठीक होंगे, जस्ट रिलैक्स। हाँ जैन, यार वो तुम्हारा भाई अदील इसी हॉस्पिटल में होता है ना? हाँ, वही उन्हें रोड से उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया था। उसने तुम्हें बताया था कि क्या सिचुएशन है उनकी? यार मैं हॉस्पिटल में ही हूं ना, यहीं से कॉल कर रहा हूं तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, तुम आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ? वो जैन का फोन था, हॉस्पिटल आ रहा है वो। वो ठीक होंगे, बस दुआ कर। डॉक्टर, अब उनकी सिचुएशन क्या है? I'm sorry, he is no more. ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो हॉस्पिटल आए थे, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं वो? सैफ चलो, अब्बू को किसी और हॉस्पिटल लेके चलते हैं। सैफ चलो। मारिया तुम संभालो अपने आप को ना। डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब उन्हें यहाँ लाया गया तो उनका काफी खून बह चुका था, हेड इंजरी थी, बाकी जिस्म पे काफी जख्म थे। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की मगर उन्हें बचा नहीं सके। बाबा हॉस्पिटल से कॉल कर रहा हूँ। क्या क्या हुआ इरफान को? चाचा जान अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? इंतकाल हो गया उनका। एहसान क्या हुआ है? इरफान अब इस दुनिया में नहीं रहा। मारिया, संभालो अपना।
अभी सब ठीक तो है ना? अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी बात हुई थी, क्या हुआ है? अब्दुल्ला बेटा, मेरा छोटा भाई मेरे आंखों का तारा चला गया हमें छोड़ के। इरफान मामा, या मेरे खुदा, पता नहीं क्या हुआ, नमाज पढ़ने मस्जिद गया था, वापसी पे चक्कर आया, किसी ने उसे मार दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, बस चला गया हमें छोड़ के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मी प्लीज आप हौसला करें। मैं फ्लाइट करा रहा हूँ, जल्द से जल्द आपके पास पहुंचने की कोशिश करता हूँ। प्लीज आपने हौसला करना है अम्मी। प्लीज जल्दी आओ। अब्बू को मार दो अम्मी। नहीं बेटा, मैंने मार दिया उन्हें। मैं अपने बाप की कातिल हूँ। नहीं बेटा, जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।